नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। इस बुलेटिन में हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जिन पर दिन भर सबकी नजरें होंगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मॉस्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रूस के उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने किया स्वागत। राष्ट्रपति पुतिन से भी करेंगे मुलाकात। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन। कांग्रेस की फंडिंग को लेकर हो सकता है हंगामा। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर विरोधी संगठन को फंडिंग का लगाया है आरोप। सीएम विष्णुदेव साय आज मनेंद्रगढ़ और अंबिकापुर के दौरे पर रहेंगे। 1000 करोड़ के विकास की देंगे सौगात। कई योजनाओं के हितग्राहियों को राशि करेंगे ट्रांसफर। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने फिर की बीजेपी सरकार की तारीफ। मेकाहारा में 700 बिस्तर के भवन निर्माण का टेंडर जारी होने पर दी शुभकामनाएं। एमपी में 15 आईएएस अधिकारियों के तबादले। राज्यपाल के अपर सचिव बने केसी गुप्ता। अरुण कुमार को मुख्यमंत्री के उपसचिव की जिम्मेदारी मिली। 2 आईपीएस अफसरों के भी ट्रांसफर। सतना में पूर्व कांग्रेस पार्षद के भाई पर जानलेवा हमला। फायरिंग और गाड़ी चढ़ाकर मारने की कोशिश। समर्थकों ने जिला अस्पताल में किया हंगामा। भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद। खुलेआम चाकू लहराते नजर आए। जहांगीराबाद इलाके में रोड पर चाकू लहराने का वीडियो वायरल। ग्वालियर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो भारतीय नौसेना में शामिल होगा जंगी जहाज तुशील। महाराष्ट्र विधानसभा में आज स्पीकर का भी चुनाव है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। चूंकि राहुल नार्वेकर ने नामांकन दाखिल किया है, तो इस पर सबकी नजर रहेगी। किसानों के धरने पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और बड़ा महत्वपूर्ण ये आज भी रहेगा। आज बांग्लादेश जाएंगे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर जो हालात बने हैं उसको लेकर। हिंदुत्व को बीमारी बताने पर फंसी महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती। इधर कनाडा में भारतीय छात्र को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। जबकि सीरिया में विद्रोह के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद ने रूस में शरण ली है, जिसके अंदेशे जताए जा रहे थे। तो इन सब खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे ग्वालियर से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई है। विक्की फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में यह आग लगी है। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, ऐसी सूचना मिल रही है। झांसी रोड थाना क्षेत्र की घटना है। विक्की फैक्ट्री में आग लगी है और शॉर्ट सर्किट से ही आग फैली है, ये सूचना मिल पा रही है। और लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। ये तस्वीरें देखिए, इसकी तीव्रता को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर रखे सामान का हश्र होगा क्या। झांसी रोड थाना क्षेत्र की घटना है। ग्वालियर में एक फैक्ट्री में आग लग गई। प्लास्टिक की फैक्ट्री थी और इसकी आग की लपटों को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर रखा सामान का 1% हिस्सा भी नहीं बच पाया होगा। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। दमकल विभाग की टीम को सूचना दिया गया, लेकिन जब तक वो पहुंची तब तक अच्छा खासा नुकसान हो चुका था। आग पर काबू पाने की कोशिश वहां पर लगातार की जा रही है। विक्की फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में ये आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, ये सूचना मिल रही है। आग की लपटें देखिए, ये इन लपटों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग बुझ भी जाए तो भी लाखों का सामान इसकी जद में आ ही चुका है।
अंबिकापुर में चलती ट्रक में आग लग गई। रायपुर से अंबिकापुर की तरफ ये ट्रक जा रहा था और मेंड्रा कला के पास इस ट्रक में आग लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। चलती ट्रक में किस तरह से आग लगी, देखिए तस्वीर। रायपुर से अंबिकापुर की तरफ ये ट्रक आ रहा था। मेंड्रा कला के पास अचानक से ट्रक में आग लग गई और फिर स्थानीय लोगों की मदद से इस आग को बुझाया गया, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। मध्य प्रदेश के विदिशा से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। वहां पर एक भतीजी से रेप का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपी योगेंद्र सोलंकी पर नटेरन थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष ये बताया जा रहा है और अपनी ही भतीजी से दुष्कर्म का आरोप इस व्यक्ति पर लग रहा है। आरोपी योगेंद्र सोलंकी है, जिन पर नटेरन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। सतना में पूर्व कांग्रेस के पार्षद के भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। देर रात अंकित सिंह गब्बू पर जानलेवा हमला हुआ है। फायरिंग और गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल में उसे भर्ती किया गया है। घायल के समर्थकों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और रीवा रोड की जमीन को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। जमीन कारोबारी और साथियों पर हमले का आरोप है। तनाव बढ़ने पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कुलगवा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि राजधानी में यानी भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद होते ही जा रहे हैं। खुलेआम चाकू लहराने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। खुलेआम चाकू लहरा रहे हैं बदमाश। जहांगीराबाद इलाके के चिकलोद रोड पर ये वीडियो देखिए, ये वहीं का है। खुलेआम बाइक पर बैठे हैं, चाकू लहरा रहे हैं, मानो कानून का इन्हें कोई डर न हो। उससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या अब राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और इन्हें कानून का कोई डर नहीं रह गया। कम से कम ये तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। इंडिगो फ्लाइट में बम मामले में खुलासा यह हुआ है कि बम की जानकारी देने वाला आईबी का अधिकारी निकला है। नागपुर में डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर वो है। नागपुर कोलकाता फ्लाइट में बम की सूचना उसने दी थी। माना थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। तो खुलासा यह हुआ है इंडिगो फ्लाइट में बम मिलने के मामले में। ये जानकारी जिसने दी थी वो आईबी का अधिकारी है। नागपुर में डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की जिम्मेदारी वो निभा रहा है। इसने नागपुर कोलकाता की फ्लाइट में बम होने की सूचना दी थी और माना थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई थी इस मामले में। सतना में खुली नाली में एक 3 साल का मासूम जा गिरा है। सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हो गई है। लोगों की मदद से मासूम की जान बच गई। कोठी नगर परिषद के वार्ड 14 की यह घटना है। तो खुली नाली में एक 3 साल का मासूम जा गिरा। हालांकि उस बच्चे की जान बचा ली गई, लोगों की मदद से मासूम बच गई, लेकिन एक बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था खुली नाली के चलते। दिल्ली के शाहदरा में भीषण आग लग गई है। दुकान में आग लगी है जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। आग से हालांकि राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ, किसी व्यक्ति की जान नहीं गई है। दमकल विभाग की टीम को सूचना दी गई, मौके पर वो पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं हुआ। हालांकि लाखों का जो सामान था वो जलकर ज़रूर खाक हो चुका है। ये तस्वीरें दिल्ली के शाहदरा की हैं। एक दुकान में आग लगी
और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। लेकिन राहत की केवल एक खबर है कि इसमें कोई व्यक्ति हताहत हुआ नहीं है। यूपी के संभल में अतिक्रमण पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। चंदौसी नगर निगम ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। अवैध कब्जे को ढहा दिया। कब्जाधारियों के विरोध के बीच ये एक्शन लिया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चंदौसी में ये बुलडोजर नगर निगम का चला है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ। कब्जाधारियों के विरोध के बीच उनका जो कब्जा था, अतिक्रमण था, इसे ढहा दिया गया। चंदौसी नगर निगम ने ये कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के संभल की तस्वीरें हैं। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से गरजा है और अतिक्रमण के खिलाफ मुखर होकर पहले भी उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयां होती रही हैं, लेकिन नियम के तहत तमाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आदेश के बाद ये कार्रवाई अब की जा रही है। अतिक्रमण पर सख्त है यूपी सरकार, योगी सरकार। रतलाम में बस स्टैंड पर गंदगी देखकर महापौर प्रहलाद पटेल भड़क गए और कर्मचारी को जमकर खरी खोटी सुना दी। महापौर ने कर्मचारी को हिदायत देते हुए कह दिया कि दिन में 2 बार सफाई करनी चाहिए। फिनाइल क्यों नहीं डालते, अब से रोज चेक करूंगा। महापौर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ढंग से सफाई नहीं की तो जीवन भर के लिए सस्पेंड कर दूंगा। मैं अब डेली आके चेक करूंगा, ठेका कैंसिल कर दूंगा। साफ सफाई क्लीन चाहिए। पर फिनाइल का पोछा दिन में 2 बार लगना चाहिए। और आज जो स्थिति दिख रही है वो कल से अगर दिखी तो मैं जीवन भर के लिए सस्पेंड करवा दूंगा। मैं यहाँ पे 5 रुपए का फिनाइल नहीं बिगाड़ रहा हूँ, तो फिर कल लगाते क्यों नहीं हो? वो अभी आने वाला। मैं अब डेली आके चेक करूंगा, ठेका कैंसिल कर दूंगा। साफ सफाई क्लीन चाहिए। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तारीफ की है। दरअसल सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि मेकाहारा अस्पताल परिसर में 700 बिस्तरी एकीकृत नवीन अस्पताल भवन के निर्माण के लिए 233 करोड़ रुपए का टेंडर जारी करने पर उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शुभकामनाएं दी। टीएस सिंहदेव ने लिखा कि कांग्रेस की सरकार के वक्त हमारे पहल पर अमल किया गया, जिससे प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 15 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। केसी गुप्ता को अपर सचिव राज्यपाल की जिम्मेदारी मिली है। 2 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर भी हुआ है। पंकज कुमार को विशेष पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन की जिम्मेदारी मिली है। आदर्श कांत शुक्ला को एएसपी एंटी नक्सल ऑपरेशन बालाघाट की जिम्मेदारी मिली है। तो 15 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, माफ कीजिएगा, आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 2 आईपीएस अधिकारियों के तबादले भी हुए हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मुलाकात हुई है। सिंधिया के निवास पर यह सौजन्य मुलाकात हुई है और ये तस्वीरें देखिए। चूंकि दिल्ली दौरे पर हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निवास स्थल पर यह मुलाकात हुई है। छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा घोटाले में सीबीआई के पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की खबर आईबीसी 24 को पुख्ता सूत्रों से मिली है, लेकिन अधिकारियों ने अब तक इसकी पुष्टि की नहीं है। आरती वासनिक को अब सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इस बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिसने भी गड़बड़ी की है उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीजीपीएससी घोटाले में एक और गिरफ्तारी इसमें हुई है अभी यहाँ। देखिए, अगर कोई गलत है, कोई इन्वॉल्व है, तो जो गलत है गलत है। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मनेंद्रगढ़ अंबिकापुर के दौरे पर रहेंगे। मनेंद्रगढ़ भरतपुर जिले को
करोड़ों की सौगात वो देने जा रहे हैं। 549 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। चिरमिरी में जिला चिकित्सालय का लोकार्पण वो करेंगे। 4000 हितग्राहियों को सामग्री और राशि ट्रांसफर करेंगे। अंबिकापुर जिले को 495 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात वो देंगे। मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का शुभारंभ होगा। छत्तीसगढ़ कोलता समाज के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया है। सीआरपीएफ के 168 और 229 वाहिनी की संयुक्त टीम ने 5 किलो की आईडी बरामद की है। सुरक्षा बलों की टीम एरिया डोमिनेशन पर मोकूर से पिद्दा गेलूर की तरफ निकली थी, जिसे नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने पटेल पारा के पास पहाड़ी के नीचे आईडी प्लांट कर रखा था। सुरक्षा बलों ने छोटे नाला के पास डिमाइनिंग के दौरान इसे बरामद किया, सूझबूझ के साथ उसे नष्ट किया। सुरक्षा बलों ने बताया कि नक्सलियों ने कच्चे मार्ग पर कमांड स्विच सिस्टम से आईडी प्लांट किया था। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा नक्सलियों की हरकतों पर भड़क गए। महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत निर्दोष लोगों की हत्या पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि नक्सलियों का ये कैसा आंदोलन है जिसमें निर्दोष महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी हरकतें शर्मनाक है, निंदनीय है। सवाल उठने चाहिए नक्सलियों के इस कायराना हरकत पर, सवाल उठने चाहिए नक्सलियों की हिकारत पर, उनको धिक्कारना चाहिए। ये सुरक्षा के सवाल नहीं। किसी भी आने जाने वाले सामान्य व्यक्ति को गला काट दिया जाए तो ये सुरक्षा का सवाल नहीं होता है भाई। ये कौन सा आंदोलन चला रहे हैं, कोई पूछेगा उनसे? मैं आपसे पूछता हूं कि आप पूछेंगे मीडिया वाले उनसे? ये कौन सा आंदोलन होता है भाई? महिलाओं को मारा जा रहा है, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, उसको आंदोलन बता रहे हैं। धिक्कार है। अंबिकापुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। पछुआ विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज बदल गया है। बादल छाए होने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है और बारिश के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है। वेदर अपडेट आप तक पहुंचा दें। कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के शिमला में जमकर बर्फबारी हुई है। ये तस्वीरें देखिए। इधर कश्मीर का कुपवाड़ा इलाका बर्फ से ढक चुका है। सैलानियों के लिए स्वर्ग बन चुका है इलाका और पर्यटन के लिए अब देखिए जो सैलानी हैं, पर्यटक हैं, ये अब इस तरफ रुख कर रहे हैं। शिमला और कश्मीर के कुपवाड़ा की तस्वीरें हैं, किस तरह से वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। और कुपवाड़ा में तो बर्फ़ की चादर जम गई है। देखिए घरों के ऊपर बर्फ़ जमे हैं, मैदान में बर्फ़ जमे हैं और शिमला में हल्की बर्फबारी हुई है। और अब सैलानी घूमने के लिए पहुंच रहे हैं इन जगहों पर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास बुलेटिन हमारा हमर बानी हमर गोठ, हमारे सहयोगी श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।